हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक लेसन 11 माय फर्स्ट रोल इन लाइफ। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक दो सवाल देख लेते हैं। हैव यू एवर एक्टेड इन अ प्ले? क्या आपने कभी नाटक में भाग लिया है? व्हेन एंड वेयर वॉज इट? तो वह कब और कहाँ था? व्हाट रोल डिड यू प्ले? आपने कौन सा रोल निभाया था? आप इसका जवाब हमें जरूर कमेंट कर बताएं और हम शुरू करते हैं आज का लेसन। I was in class 4 when I gave my first stage performance in my school. तो मैं क्लास 4 में था जब मैंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस अपने स्कूल में दिया था। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार, और उस नाटक का नाम था श्रवण कुमार। एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, और मैं उसमें श्रवण कुमार के कैरेक्टर का रोल निभा रहा था। द डायरेक्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, और उस नाटक का डायरेक्टर क्लास 9 का एक स्टूडेंट था। द स्पेक्टेकल्स दैट ही वोर वेयर एनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटीज। तो वह जो चश्मा पहनता था, वह जो इम्प्रेशन बनाता था, वह मेरे लिए पर्याप्त था उसके कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए। At his command, all of us acting in the play had brought dhotis and saris of our mother and sisters in order to decorate the stage and give the effect of a flowing river. तो उसके ऑर्डर पर हम सभी ने जो कोई भी नाटक में भाग ले रहे थे, अपने घर से धोती और साड़ी अपने माँ और बहनों का लेकर आया ताकि स्टेज को डेकोरेट कर सके और साथ ही बहती हुई नदी का इफेक्ट दे सके। A bucket full of water was kept at the place where Sarvan Kumar went to fetch water for his old blind parents. एक बाल्टी पानी रखा गया उस जगह पर जहां पर कि श्रवण कुमार पानी लाने के लिए गया अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के लिए। Two boys played the role of the blind parents of Sarvan Kumar. दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल निभा रहे थे। They had been instructed to keep their eye closed all the time and to sit together in the center of the stage, facing the audience. उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वे अपनी आंखें हमेशा बंद रखेंगे और स्टेज के सेंटर पर बैठेंगे और चेहरा हमेशा ऑडियंस की तरफ रखेंगे। One of them, Bodhraj, playing the role of the mother, wore his mother's sari, the aanchal of which would slide down many a time. तो उनमें से एक था बोधराज जो कि माँ का रोल निभा रहा था। उसने अपने माँ का साड़ी पहना हुआ था और जिसका आंचल अक्सर उसके सर पर से गिर जा रहा था। द कर्टेन रोज, तब पर्दा उठा। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, तो अपने अंधे माता पिता का कमांड सुनते ही, बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी, आई टूक अ लोटा, टच देयर फीट एंड वॉक टुवर्ड्स द रिवर। बेटा श्रवण कुमार, हम लोग प्यासे हैं। यह सुनते ही मैंने लोटा उठाया, उनका पैर छुआ और नदी की ओर चल दिया। किंग दशरथ एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। राजा दशरथ स्टेज पर प्रवेश करते हैं पर्दे के पीछे से। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मुस्टैच। वे स्टेज पर इधर उधर घूम रहे थे और मूंछों पर ताव दे रहे थे। On hearing some sound, he took out an arrow from the quiver on his back and exclaimed, "Which animal is polluting the river water?" कुछ आवाज सुनते ही उन्होंने अपना तीर तुनीर में से निकाला और कहा,
ऐ कौन जानवर है जो कि पानी को प्रदूषित कर रहा है? I saw the arrow going straight towards the roof and I fell flat on the stage and started crying. मैंने देखा कि एक तीर छत की तरफ ऊपर जा रहा था और तब मैं गिर गया नीचे स्टेज पर और रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। ओ क्रूएल, व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू? ऐ दुष्ट, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया था? वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बॉजम? तूने मुझे तीर क्यों मारी? व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रेस्ट, यू शॉट मी वाइल फेचिंग वाटर। और तूने मुझे तब तीर मारी जब मैं पानी ले रहा था। The high pitch of my voice stunned the audience in the hall. मेरे आवाज का हाई पिच लोगों को सन कर रहा था। I kept singing uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. तो मैं बिना रुके गाए जा रहा था और गाना इतना लंबा था कि लग ही नहीं रहा था कि उसका कोई आखिरी छोर भी है। Meanwhile, King Dasrath stood still like a statue with one leg in front and another at the back. इस बीच राजा दशरथ स्टेज पर एक मूर्ति की तरह खड़े थे, एक पैर आगे की ओर और एक पैर पीछे की ओर। He was waiting for me to complete my song, his bow facing me. तो वह इंतजार कर रहे थे कि मेरा गाना खत्म हो और उनका तीर मेरे तरफ था। If he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake. But the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done. तो अगर वह दूसरा तीर जो चलाता तो वह अपनी पहले की गई गलती को सुधार लेता, लेकिन डायरेक्टर का यह सख्त आदेश था कि सिर्फ एक और एक ही तीर चलाना है जिसे कि उसने प्रयोग कर लिया था। I had hardly sung half the song when my voice went hoarse. तो मैंने आधे ही गीत गाई होगी कि मेरा आवाज बैठने लगा। I could see the audience laughing. और मैं देख रहा था कि दर्शकगण ठहाके लगा के हंस रहे थे। The blind parents of Sarwan Kumar were finding it difficult to keep their eyes closed. उधर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता अपने आंखों को बंद रखने में काफी परेशानी महसूस कर रहे थे। Sometimes one and sometimes the other would open their eyes. तो कभी एक तो कभी दूसरा अपनी आंखें बारी बारी से खोल रहा था। On seeing this, the audience started giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." यह देखकर दर्शकगण चिल्लाते और नोटिस करते, रिमार्क करते कि देखो अभी वह आँख खोला तो अभी वह आँख खोला। Suddenly the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of the Bodhraj who was playing the role of the Sarwan Kumar's blind mother. अचानक दर्शकगण जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे जब देखा कि पल्लू जो है साड़ी का वह गिर रहा था बोधराज के सर पर से, जो कि श्रवण कुमार के माता का रोल निभा रहे थे। The seven head of बोधराज became visible. बोधराज का छिला हुआ सर दिखाई दे रहा था।
After a while, when one of the parents of Sarwan Kumar was seen opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look, again he can see." थोड़ी देर बाद श्रवण कुमार के पिता ने आंख खोली तो किसी ने ऑडियंस में से चिल्लाई, "देखो देखो, उसने फिर से आंख खोली, वह तो देख सकता है." Time and again, laughter arose in the hall and noise of the clapping could be heard. तो अक्सर हाँ हंसी जो है हॉल में चल रही थी और तालियों की गड़गड़ाहट बीच बीच में सुनी जा रही थी. Then I stopped singing and acted as if I dying in pain. तब मैं गाना बंद किया और ऐसा एक्ट कर रहा था कि मैं दर्द से मर रहा हूँ. The hall applauded with clapping. तभी हॉल में उपस्थित लोगों ने जोर से तालियां बजाई. On one teacher of my class who was part of the audience told my brother, "Balraj, look what your brother is doing." एक टीचर जो मेरे क्लास के थे, वो भी दर्शक का हिस्सा थे, उन्होंने मेरे भाई से कहा, बालराज से, कि देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है. After my death as Sarwan Kumar, a few more dialogues had to follow. King Dasrath speaking to my old parents and the old parents cursing the king. तो मेरी मृत्यु जो श्रवण कुमार के रूप में हो रही थी, उसके बाद 2 डायलॉग और बोलना था. राजा दशरथ को कहना था मेरे बूढ़े माता पिता से, और मेरे बूढ़े माता पिता राजा को श्राप देते. बट आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप. लेकिन मैं यह चीज भूल गया और खड़ा हो गया. द ऑडियंस बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर. इस पर दर्शक जोर जोर से हंसने लगे, ठहाके लगा लगा के. Somebody taunted, "Keep playing, keep playing." कुछ उस समय से टॉन्ट कर रहे थे, अरे अभी लेटे रहो, लेटे रहो. बट आई गॉट सो कंफ्यूज दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू. लेकिन मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि समझ नहीं पा रहा था क्या करूं. आई अगेन ले डाउन. तो मैं फिर से लेट गया. दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिडंट सीम टू एंड. इससे लोगों में तालियां बज रही थी और लग रहा था कि वह खत्म ही नहीं होने वाला है. Whistling, clapping, and laughter and different sorts of sounds continued for a long time to come. तो सीटियां, तालियां, हंसी, ठहाके, अलग अलग तरह के साउंड लगातार निकल रहे थे, आ रहे थे बहुत लंबे समय तक. दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ. तो इस प्रकार था मेरा पहला रोल मेरे जीवन का. आइए अब लेसन में आए कुछ नए वर्ड को देख लेते हैं और उसकी मीनिंग को. स्पेक्टेकल्स. स्पेक्टेकल्स मीन्स चश्मा. फेच. फेच मीन्स लाना. ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स दर्शक. क्वीवर. क्वीवर मीन्स तर्कस. रेस्ट. रेस्ट मीन्स दुष्ट. बॉजम. बॉजम मीन्स छाती. हॉर्स. हॉर्स मीन्स कर्कस. आइए अब 1-2 सवाल के जवाब देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले. आंसर होगा, द नेम ऑफ द प्ले वाज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ.
सेकंड क्वेश्चन है हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। आंसर होगा द रोल ऑफ द श्रवण कुमार वॉज प्लेड बाय द राइटर। थर्ड क्वेश्चन है नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। आंसर होगा द डायरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज। आंसर होगा द किंग दशरथ अपीयर्ड ऑन द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वे आर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। आंसर होगा द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार were played by two boys. One of them was बोधराज। आइए अब टिक द फॉलोइंग देख लेते हैं। तो पहला है द हेड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज। आंसर होगा बी श्रवण कुमार। सेकंड है बोधराज प्लेड द रोल ऑफ। आंसर होगा बी मदर। थर्ड है द ब्लाइंड पेरेंट्स वेयर। आंसर होगा डी थर्स्टी। एंड फोर्थ है द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार वॉइस वाज। आंसर होगा सी स्टनिंग। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना है हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।